नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एएलपी साइको टेस्ट के बारे में देखेंगे। टी स्कोर कैसे बनता है, फॉर्मूला क्या है, मानक विचलन क्या होता है और माध्य क्या होता है, अंकों के साथ तुलना कैसे करते हैं। इस पूरे एक विस्तृत वीडियो के अंतर्गत टी स्कोर को लेकर आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा, ताकि इसमें क्या है कि आपको हर एक बैटरी में 42 टी स्कोर लाना अनिवार्य होता है। तो 42 टी स्कोर लाने के लिए समझ लो टी स्कोर है क्या। क्या 42 टी स्कोर लाना इजी है, टिपिकल है? 42% नहीं है, 42 टी स्कोर है। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। और केवल आपके नंबर ही नहीं, औसत नंबरों के कारण ही बहुत परिवर्तन आएगा। तो हम सारी केस देख लेते हैं, सारी केस स्टडी को समझ लेते हैं। चलो, अब इसके लिए पहले मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। बिना एग्जांपल तो मैं बताऊंगा कैसे। एग्जांपल जैसे एक होता है आपके ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का। और इस ब्रिक टेस्ट के अंतर्गत एक आपको ये दे दिया, ब्रिक से मिलाकर एक घनाभ बना के दे दिया, बना दिया। और इस एक में क्वेश्चन कितने हैं? टोटल 5। ए बी सी डी ई। ए ईंट है, बाकी कितनी ईंटों को स्पर्श कर रही है। बी ईंट है, कितने ईंटों को टच कर रही है। सी कितने को कर रही है, डी कितने कर रही है, ई कितने कर रही है। अब ये क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन है एक खंड में। ऐसे टोटल खंड आएंगे 10। तो बताओ टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 50 क्वेश्चन। और इस 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम कितना दिया जाएगा आपको? 5 मिनट का। कितना टाइम दिया जाएगा? 5 मिनट का। तो बहुत कम समय है। और इस बहुत कम समय में अपनी परफॉर्मेंस क्या रखनी है? हाई। तो चलो, आपको परफॉर्मेंस हाई है तो सब चीजें देखते हैं। सबसे पहले मैं एक दो ब्लॉक का लेके आपको दिखाऊंगा, इन दो का, जिससे आपको पता चल जाए कि नंबर वास्तव में 50 में से 35 आते हैं, 40 आते हैं, 42 आते हैं, 45 आते हैं, या 50 में से 50 ला सकते हैं। किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल लिए तो टी स्कोर समझ में कैसे आएगा। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने 50 क्वेश्चन का 5 मिनट में करना है। ऐसे आपके सामने 10 डायग्राम आएंगे और हर डायग्राम में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहला सवाल है, ए ईंट है, वो कितनी ईंटों को स्पर्श कर रही है। ठीक बात है। अच्छा, एक बात देखो, ईंट स्पर्श करती है जिसमें कॉर्नर स्पर्श मान्य नहीं है। स्पर्श कौन मान्य नहीं? कॉर्नर। सतह स्पर्श करती है तो ही मान्य होती है, कॉर्नर स्पर्श मान्य नहीं होता है। चलो, ए ईंट है, ए को कौन टच करा? बी करा, हाँ जी। डी करा 2, ये साइड वाली करा 3, ये कर रहा है 4। सर ये तो खुद ही है ना, ये तो खुद ही होगी, ये कर रहा है ना। 1 2 3 4 और 5, टोटल कितनी इंटर टच कर रही है? तो आप कहेंगे ए को हमारे पास कर रही है 5 इंटर टच। 2 ऊपर वाली रही, ठीक है। 2 ही नीचे वाली रही 4, एक साइड वाली रही 5। क्या सी टच कर रही है? नहीं, सी और ए के बीच में तो एक इंट आ गई, तो ये हो गई 5 इंट। अब पूछा जाए बी इंट को कितनी इंट टच कर रही है? ये रही बी। अब बी को वैसे तो आपको सीधा दिखने में तो ये दिखेगा भाई ए टच कर रही है, लेकिन देखो बी में देखो नीचे तीनों है। बी के नीचे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये दोनों लास्ट तक है। सी भी लास्ट तक है, तो बी के नीचे तो आया ही है। तो बी के नीचे 1 2 3, तो ये नीचे है और एक साइड में। तो बी को कितनी इंटर टच कर रही है? 4। बहुत बढ़िया बात है। सी है, उसको कितनी इंटर टच कर रही है? डी को कितनी कर रही है? ई को कितनी कर रही है? मैं आपको एक एक समझा रहा हूं। अब पूछेगा सी को कितनी कर रही है। सी के ऊपर तो 2 टच करिए, क्योंकि लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा तो ऊपर डी भी टच करेगी, बी भी टच करेगी। 2 ऊपर वाली टच करेगी, एक इधर साइड वाली 3, एक नीचे वाली कितनी होगी? 4। तो सी को कितनी टच कर रही है? 4। ठीक बात है। डी को कितनी टच कर रही है? डी में आप कहोगे भाई जितना बी को कर रही है उतना ही डी को कर रही है, क्योंकि जो बी के नीचे वाला भाग है वही डी के नीचे वाला भाग है। बी के साइड में डी था तो डी के साइड में बी है, तो बी और डी का तो एक साथ ही आंसर दे दोगे। तो आप कहेंगे ये भी हमारे पास आ गए 4। ई को कितनी टच करी? ई के ऊपर वाली है 3, 1 2 3, ठीक है। और एक है साइड वाली, टोटल कितनी हो गई भाई? 4। तो आप कहेंगे ई को भी कितनी कर रही है? 4। तो आप ए को कितनी कर रही है? 5 करिए। 2 ऊपर वाली, 2 नीचे वाली 4, एक साइड वाले 5, बाकी इन सभी को 4 टच कर रही है। बी बी में जो केस है वही डी में केस है, बीच वाला ऐसा मामला है। ई में भी वही केस है। सी को देखो ध्यान से, 2 ऊपर वाली, एक इधर वाले 3, एक 4। आपको वहां इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको क्या है, ये पूरा खंड है ना, पांचों आंसर देने हैं 30 सेकंड में। पांचों आंसर कितने सेकंड में देने हैं? 30 सेकंड में। और एक के लिए मिलेगा 6 सेकंड। कितना सटाक से सोचना है। अब आपके पास लॉजिक समझ गए, इनका बताओ भाई। ए को कितनी कर रही है? बी को कितनी कर रही है? सी को, डी को और ई को। ए को कितनी कर रही है?
अब ए को सी टच करती हुई मानी नहीं जाती, कॉर्नर है, कॉर्नर स्पर्श नहीं माने जाते हैं। स्पर्श कौन मानी जाती है? सतह। जैसे एक है पास में, कौन है भाई? ये पास वाली इंटर टच कर रही है, ये साइड वाली नीचे वाली दोनों है, ये दोनों टच कर रही है, और ये पास वाली टच कर रही है। लेकिन ये टच कर रही है क्या? नहीं। मैं समझाने के लिए आराम से समझूंगा ना। तो ये टच नहीं करी, कॉर्नर टच नहीं मानी जाती। बताओ कितनी हुई? तो आप कहेंगे 2, ये एक है, कितने हो गए टोटल? 3। ए को कितनी टच कर रही है? तो आप कहेंगे सर ए को कर रही है 3। बी को कितनी कर रही है? हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी को साइड में 2, 1 2 दोनों टच करी है, ये 1 3, ये ऊपर वाली टच करी 4, ये टच नहीं कर रही, ध्यान रखना, ये 4, और नीचे वाली दोनों टच कर रही है, क्योंकि बी पूरी लास्ट तक है। सभी हर ईंट का आयतन एक समान होता है, इसलिए बीच में तो रुकेगी नहीं। आप कहोगे सर आपको क्या पता, बीच में आधा टुकड़ा डाल दिया, नहीं डाल सकता ना, क्योंकि आयतन क्या होता है? एक समान होता है। तो बी कहां जाएगी? पूरे तक। पूरे तक जाएगी तो डी को भी टच करेगी और ई को भी टच करेगी। नीचे कितने हो गए? 2, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो बी कितने ईंटों को टच किया? 6 को। सी कितने को किया? हाँ जी देख लेते हैं। ऊपर वाला 1, नीचे वाला 1 2, और साइड वाला 1 3, और तो कभी सी टच कर नहीं सकता, 3। डी कितना है? तो आप कहेंगे ऊपर तो है 3, हाँ, एक है, साइड में कितना है? 4। जितना ही डी को करेगा, पास वाली ईंट है ई, सेम पैटर्न है, 3 तो ऊपर वाली, एक साइड वाली, कितना हो गए? 4। ये हो गए। तो इस प्रकार आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। अब 50 में से आप मान लो 40 सवाल किए, आपने कितने किए? 40। यहां से हम एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। आपने इस 50 में से मान लो 40 किए, तो और सभी बच्चों को मिला के औसत आया 35। सभी बच्चों को मिला के औसत कितना आया? 35 आया, ठीक है। और ये मैंने 1000 स्टूडेंट का सैंपल डेटा है। कितने स्टूडेंट का है? 1000 स्टूडेंट का सैंपल डाटा से मैंने कैलकुलेट किया। अब आप देखो ध्यान से, टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? 50 प्लस एक्स, एक्स मतलब कैंडिडेट नंबर, औसत अपॉन मानक विचलन। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई मान है जो मैंने निकाल के रखा था पन्ने में, कहाँ है भाई? 1 मिनट, ये रहा मेरे पास, रहा भाई। 35 था तो 4.90 आया था। कितना आया था? 4.90 ये आया था। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक बच्चे के सवाल किए 40, मैं 40 पे लेता हूं। 40 सवाल किए हैं तो 50 प्लस 40 सवाल से ये 10, 40 माइनस औसत कितने है? 35। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 4.9। तो आप कहेंगे भाई 5 में 5 का भाग दिया, लगभग कितना है? 1। तो आप कहेंगे 50 में 10 गुणा 1.01, ऐसे ही कुछ आएगा। तो ये लगभग आपके पास कितना आया भाई? 60। टी स्कोर कितना आ गया? 40 नंबर वाले के टी स्कोर, ये देखो इधर टी स्कोर है, ये टी स्कोर की लाइन है, ये रो स्कोर की लाइन है। रो स्कोर मिनिमम बच्चे के नंबर हमने माना भाई 20 आया, मैक्सिमम 50 में से 50 भी कर लिया, और बीच में अलग अलग आंकड़े हैं। तो टी स्कोर इस कैंडिडेट के कितना है भाई? 60 है। कितना आ गया? 60 आ गया। और उसने 40 सवाल किया, क्योंकि औसत था 35। कैंडिडेट ने तो 40 ही किए हैं। अगला केस लो, कैंडिडेट ने तो 40 ही किए हैं, लेकिन यदि औसत मीन है जो 38 है, वैसे 38 नहीं है, एग्जैक्ट तो 38.35 था, और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन था, ये 4.97 है, पूरा 5 हो गया लगभग। फॉर्मूला तो आपके पास वही है। अब इस बच्चे का कितना नंबर बनेगा? तो आप कहेंगे भाई 50 प्लस 10 इंटू कैंडिडेट के नंबर 40, औसत गया 38, और ये है 4.97, 5 मान लो। 5 मानोगे तो आप कहेंगे 50 प्लस 10 गुणा 2/5 है, तो ये हमारे पास लगभग 54 आया। कितना है? 54। कैंडिडेट ने तो 40 सवाल ही किए। अब देखो ये 54 है कि नहीं है? 50 से 60 के बीच आएगा। आप कहेंगे हाँ जी 54 है, देख लो, चेक कर लो। अब इसी में कैंडिडेट तो 40 सवाल लेकर कर रहा है, लेकिन औसत चला गया 42। अब क्या मामला होगा? 42 चला गया तो एक्चुअल में ये मामला था 42, ये 41.97 था लगभग, और ये 4.64 था। स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे इस प्रकार चेंज होता रहता है सब में आंकड़ा, कभी थोड़ा बहुत 4 पॉइंट आसपास ही घूमता है, वो अलग अलग बच्चों के आंकड़ों से मानक विचलन निकलता है, कोई पहले से मान फिक्स नहीं होता है। 50 प्लस 10 इंटू बच्चा नंबर कितना लाया? 40, औसत कितना गया? 42, मानक विचलन कितना है? 4.64। अब बताओ कितना आया? तो प्लस 10 इंटू ये -2 है ना भाई, तो माइनस का 20/4.64। अब लगभग 5 के आसपास होता तो आता है 4,
4 के आसपास होता है 5, हम लिखते हैं 4.5। तो 50 में से 4.5 घटा दिए तो बताओ कितना आया, तो आप कहेंगे 45.5। आप कहेंगे अभी भी पास हो गया। औसत 42 था, कैंडिडेट 40 नंबर लाया, ये हमारे पास आ गया भाई 45.5 के आसपास है कि नहीं है। 42 तो ये था, यहां पर था, ये भी पास है। अब इसी बच्चे के साथ ये एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि मान लो कि बच्चा लाया 40 और औसत चला गया 45। अब देखो 50, कैंडिडेट लाया 40 नंबर, औसत कितना चला गया 45 नंबर, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेता हूं लगभग 5 मान लेता हूं मैं। आप बताओ ये कितना है, तो आप कहेंगे 50 + 10 - 5/5 बराबर कितना हो गया भाई 40 हो गया। अब ये एक बच्चा फेल हो गया 40 नंबर लाके। तो कैंडिडेट के खुद के नंबर तो मायने रखते ही रखते हैं, साथ में सबका औसत भी मायने रखता है। और देखो जब औसत एक बच्चा 50 में से 50 करके आया था, औसत 42 गया, तो उसका टी स्कोर लगभग कितना आया 65 66 के आसपास आया। और ये जब औसत है ना कम गया 38 गया, तो वो तो 50 का 50 कर गया, इसका 75 के आसपास गया। और आप देखो एक बच्चा 50 के 50 कर गए, औसत 35 गए, तो उसका टी स्कोर 80 से ऊपर चला गया। तो टी स्कोर किस पर डिपेंड करेगा, औसत नंबरों पर, और कैंडिडेट का नंबर डिपेंड करेगा। और औसत पर देखो टॉपर का टी स्कोर कैसे चेंज हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, जो 50 में से 50 करके आ रहा है। तो आपको 500 बैटरियों में हर एक बैटरी में 42 टी स्कोर लाना अनिवार्य है, ये जरूरी रूल है और ये ध्यान रखना। इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आज तक एएलपी साइको एग्जाम में कोई इतना टेस्ट नहीं लेकर पाया जितना हम आपके लिए टेस्ट लेकर आए। टेस्ट है, वीडियो लेक्चर है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट सब दिए। सब टेस्ट बाईलिंगुअल होंगे, टी स्कोर सहित बताएंगे, आरडीएसओ पैटर्न पर टेस्ट होंगे। और ये पूरा जो केस है अभी आप 500 रुपए में अवेलेबल करवा दिया है। टोटल कितने रुपए में करा दिया, 500 रुपए में अवेलेबल करवा दिया। आप जब खोलोगे ना कोर्स कौटिल्य क्लासेस ऐप में, वैसे मैंने एप्लीकेशन वीडियो भी डाल दिया कि वेबसाइट पे टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, और साथ में सब हर टेस्ट का वीडियो आएगा कि मेमोरी टेस्ट को कैसे दें, हर टेस्ट का, और बहुत डिटेल में। और जहां जहां कंफ्यूजन आ रहा है वो उन डायग्राम का तो पक्का पक्का आएगा वीडियो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर मेमोरी टेस्ट के टोटल 100 प्रकार के टेस्ट हैं। मेमोरी टेस्ट में टोटल 5 प्रकार की मेमोरी होती है, हर एक के 20 टेस्ट हैं, तो टोटल कितने होंगे 100 होंगे। तो इस प्रकार से सेक्शनल टेस्ट हैं और फिर 50 से ज्यादा फुल टेस्ट हैं। लिखने में तो यहाँ 400 टेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये टेस्टों की संख्या भी 500 से ऊपर जाएगी। कुछ नया टेस्ट जुड़ेगा तो वो भी देखना पड़ेगा, वो भी आपको देंगे। जैसे किसी को लगेगा सर मेमोरी टेस्ट में थोड़ा और टेस्ट ऐड करो, वो भी करेंगे। हर टेस्ट को अटेम्प्ट करने का 3 ऑप्शन भी हमने दे दिया, ताकि ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे अभी मेमोरी में हमने 5 टेस्ट डाल दिए, अब इस टेस्ट को टोटल कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है, 3 बार। ऐसे 3 बार अटेम्प्ट करने का ऑप्शन भी दे दिया, टोटल 3 बार अटेम्प्ट कर सकता है। ऑब्जर्वेशन टेस्ट में 60 टेस्ट डाल दिए, कल या परसों में लगभग 200 के आसपास टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। अब टेस्ट जो लगभग है फॉर्मेट में आ गए हैं और सारे 200 के आसपास टेस्ट है, एक साथ अपलोड हो जाएंगे। ये टेस्ट जो है आपके पास खुला है ट्रैक टेस्ट, तो एप्लीकेशन में ऐसा टेस्ट खुलेगा। एप्लीकेशन में क्या मतलब वेबसाइट पे खुलेगा, और वेबसाइट का लिंक इस प्रकार रहता है, बाकी मैंने उसमें बता दिया कि कैसे सर्च करना। जहां आपके मोबाइल से लॉगिन करते हैं आपके वेबसाइट में टेस्ट खुल जाएगा, आराम से टेस्ट अटेंड करें। और टेस्ट जिस प्रकार से आरडीएसओ लेता है उसी प्रकार आता है। इसकी यहाँ टाइमर चलता है 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन का, 2 मिनट मेमोरी पेज का, 3 मिनट में क्वेश्चन आंसर देने का, 2 मिनट आंसर देने का। जहां जहां जो पैटर्न है वो सारा फॉलो हो रहा है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप कौटिल्य क्लासेस ऐप के माध्यम से टेस्ट आसानी से परचेज कर सकते हैं। और बाकी आपके कोई भी समस्या आएगी तो मैं तो बैठा ही हूँ, और आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए कि कोई भी नया सवाल आपको पूछना है, कोई डाउट्स वाला पूछना है तो जरूर पूछें, और मैं आपको उसमें डिटेल से आंसर करूंगा। कोई तनाव नहीं ले, ठीक है जी। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।